जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज है 2 अगस्त 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। एवरी संडे वहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है। तो टेलीग्राम का नाम है ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल। चलिए करते हैं शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया। इसकी क्षमता है 11.5 के किलोवाट। कितनी क्षमता है? 11.5 के किलोवाट। और ये किस कंपनी ने स्थापित किया है? CSIR ने, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। किस कंपनी ने किया है ये स्थापित? CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस कंपनी ने ये सोलर ट्री स्थापित किया है। और किस राज्य में किया है? पश्चिम बंगाल में। चलिए कुछ पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वहाँ के सीएम है ममता बनर्जी और वहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। तो चलिए पश्चिम बंगाल के कुछ और फैक्ट जान लेते हैं, वहाँ पर कौन सी योजना या ऐप चले हुए हैं। तो सधाना ऐप जो ट्रैक करने के लिए है, ये भी पश्चिम बंगाल राज्य में ही चला हुआ है। पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में ही है। जलपारा महाराष्ट्र महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों भी पश्चिम बंगाल में ही है। मातृ स्मृति योजना, ये भी पश्चिम बंगाल राज्य ने ही चला रखी है। स्नेहर पोरोश योजना और प्रोचेस्टा योजना, ये दोनों योजना भी पश्चिम बंगाल राज्य की ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। तो ये खिलौना विनिर्माण क्लस्टर है जहाँ पर खिलौने बनेंगे, तो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक में ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया गया। वहाँ के राज्यपाल है वजुभाई बाला, वहाँ के मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। आप सभी को ये तो पता ही होगा। चलिए और फैक्ट जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में अप्था मित्रा ऐप नाम से भी लॉन्च किया है एक ऐप। मेघ संदेश ऐप भी कर्नाटक राज्य सरकार का ही है। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक राज्य का ही है। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी कर्नाटक राज्य ने ही आयोजित की थी। सबसे पहले मास्क दिवस भी 18 जून को कर्नाटक सरकार ने ही मनाया है। और कर्नाटक में एक जगह है हुबली में प्लाज्मा थेरेपी से सबसे पहले ठीक हुआ है एक मरीज जो कोविड-19 के चपेट में आ चुका था। हुबली में ही सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है। और नेकारा सम्मान योजना जो बुनकरों के लिए है, ये भी कर्नाटक राज्य में ही चली हुई है। स्किल कनेक्ट फोरम की स्थापना भी कर्नाटक राज्य ने ही की। बुखार क्लिनिक भी कर्नाटक राज्य ने ही ओपन किए हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको साथ साथ नोट कर लेने हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये कौन से माह को घोषणा की है? सितंबर माह को घोषणा की है कि पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। आपके रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी, एसएससी वगैरह सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है, नरेंद्र मोदी जी ने वो घोषणा की है सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की। और कब कहाँ पर की है? अपनी मन की बात में की है। और इस बार की मन की बात जो है सितंबर की सबसे पहली मन की बात रही और ये सबसे ज़्यादा डिसलाइक करने वाली हो गई, यानी जनता ने सबसे ज़्यादा डिसलाइक किया इस मन की बात को। क्यों किया? क्योंकि सभी एग्ज़ाम नहीं होते हैं टाइम पर और फॉर्म भरवा लिए जाते हैं या फॉर्म भी नहीं भरवाए जाते हैं। भर्ती 3-4 साल तक पेंडिंग पड़ी रहती है। इस वजह से सभी छात्रों ने एक कैंपेन चलाया है
उसमें सभी आप भी साथ दीजिएगा, तो छात्रों के हित में है, ज़रूर कुछ अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के लिए पहला अखबार लॉन्च किया है, उसका नाम है द यंग माइंड्स, और किस राज्य ने किया है? असम राज्य ने ये लॉन्च किया है। असम के बारे में भी जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री है एस सोनवाल, और वहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। चलिए असम के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। रेडियो प्रोग्राम जिसका नाम है प्रज्ञा, ये भी असम राज्य ने ही शुरुआत की है, यानी चला हुआ है। डींग एक्सप्रेस, यानी हिमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये भी असम राज्य की ही है। धनवंतरी योजना, ये भी असम राज्य ने ही स्टार्ट कर रखी है अपने वहाँ। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया, ये भी असम में ही देखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 रेस में बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है। किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो रूबी का निधन हो चुका है, ये कौन थी? ये एक लेखक थी और ये कार्टूनिस्ट भी थी। आप सभी को याद रखना होगा, जो रूबी का निधन हुआ है अभी सितंबर में ही, और लेखक थी ये और एक कार्टूनिस्ट भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोन मस्क दुनिया के सबसे थर्ड अमीर व्यक्ति बन गए हैं, यानी दुनिया के थर्ड सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एलोन मस्क। ये किस किस कंपनी के सीईओ है? तो इनकी कौन सी कंपनी है? एक तो टेस्ला इलेक्ट्रिक, जो कार की कंपनी है, कार बनाती है इलेक्ट्रिक कार, वो है टेस्ला कंपनी, उसके ये मालिक है। और स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी है, इसके भी ये मालिक है। तो ये दुनिया के सबसे थर्ड अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, मार्क जुबरकर को पीछे छोड़कर। मार्क जुबरकर कौन है? ये फेसबुक के सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस चैटबॉट का शुभारंभ किया, यानी पेश किया है। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल किस क्षेत्र की कंपनी है? ये इंश्योरेंस की कंपनी है, और इन्होंने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस चैटबॉट का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पर ज्योग्राफी मैप से पढ़ाई जा रही है, और साइंस, रीजनिंग सभी की क्लासेस चली हुई है, आप देखना न भूले। जितने भी करंट टॉपिक होते हैं, जैसे राम मंदिर, धारा 370, और जितने भी राफेल, जितने भी होते हैं क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे हम स्पेशल टॉपिक में कवर करते हैं। तो आप सभी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ का ऋण दिया है। कितने करोड़ का? 3500 करोड़ का ऋण दिया है भारत को रूस ने। आप सभी को पता ही होगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने MED-BOT नामक रोबोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। तो ये भारतीय रेलवे ने की है, नाम है इसका MED-BOT नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। ये कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए, उन तक दवाई पहुंचाने के लिए विकसित की गई। किसने की? भारतीय रेलवे ने। आप सभी को याद रख लेना है या नोट कर लेना है। भारत के रेलवे मंत्री कौन हैं? ये है पीयूष गोयल। और आप सभी को याद भी होगा कि सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे? वो थे जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने रूस के साथ कवकज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से मना कर दिया, और ये सितंबर में ही आयोजित होना था। तो इसमें मना क्यों किया है? भारत ने इसलिए मना किया है क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण वहाँ पर नहीं जाएंगे, भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, तो इस वजह से ये सैन्य अभ्यास में भाग लेने से मना कर दिया है। तो ये भारत और रूस के बीच में होता है सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है कवकज 2020।
नेक्स्ट क्वेश्चन, AIR स्कैनर ऐप जो IIT बॉम्बे के छात्रों ने लॉन्च किया है। इस ऐप का काम है किसी भी फोटो पेपर को स्कैन करना और PDF की फॉर्म में बनाना, जैसे कैम स्कैनर की तरह काम करता है। ये कैम स्कैनर काम करता था, किसी भी पेपर की या फ़ोटो की PDF बनाने में आसानी से मदद करता था। यही है एयर स्कैनर ऐप का काम जो IIT बॉम्बे के छात्रों ने लॉन्च किया है। चाइनीज़ कंपनी का बहिष्कार किया है भारतीयों ने, और कैम स्कैनर जो ऐप है ये चाइनीज़ ही था, तो भारत का स्वदेशी ऐप बन चुका है AIR स्कैनर। इससे आप सभी स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 की पहली तिमाही में 23.9% का संकुचन हुआ है। संकुचन किसे कहते हैं? संकुचन कहते हैं हानि को, यानी लॉस हुआ है पहली तिमाही में। पहली तिमाही कब से कब तक होती है? अप्रैल, मई, जून। ये जो 3 मंथ होते हैं ये पहली तिमाही के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अगले 3 मंथ सेकंड तिमाही, थर्ड तिमाही, फोर्थ तिमाही में पूरे साल हो जाता है। तो 23.9% की कमी हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा है। कोयला गैसीकरण क्यों करते हैं? प्रदूषण को कम करने के लिए कोयले का गैसीकरण कर दिया जाता है। तो 2030 तक भारत ने लक्ष्य रखा है 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकरण करने का। तो कोयला एवं खनन मंत्री है प्रहलाद जोशी। आप सभी को पता होगा, हमने अभी 1-2 दिन पहले ही भारत के लक्ष्यों के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि भारत ने कौन कौन से सन के लिए क्या क्या लक्ष्य रखे हैं। तो आप सभी देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में या प्लेलिस्ट में जाकर, करंट अफेयर की आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप ज़रूर देख लेना, एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। उत्तर प्रदेश में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ हुआ। कितनी प्रयोगशालाओं का हुआ? 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश में। ये किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे है? ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये गोमती नदी के किनारे पर है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। चलिए इसके उत्तर प्रदेश के बारे में और योजनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। बाल श्रमिक विद्याधन योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरुआत की है। वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बन चुका है। एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाएगा कि बताइए भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे पहले वर्चुअल अदालतों के लिए जाना जाता है या सुनवाई की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ही है। प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही लॉन्च कर रखा है। आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही किया है। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य भी उत्तर प्रदेश राज्य ने ही सबसे पहले घोषित किया है। यानी जहां पर भी हॉटस्पॉट होंगे कोविड-19 की वजह से, वहां पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना अनिवार्य था। मनरेगा योजना में काम देने में प्रथम स्थान भी उत्तर प्रदेश का ही है। पूरे भारत में 18% जो काम है वो उत्तर प्रदेश राज्य ने दिया है मनरेगा योजना के तहत। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे मनरेगा योजना किस सन से प्रारंभ की गई थी। अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ भी इसमें सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।